उसका 31वां बाप और उसकी 31वीं आयत, और उसकी मेहनत का अजर उससे दो और उसके कामों से मजलिस में उसकी सताइश हो। खुदा उनके पाक नाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। सब कहे आमीन। बाइबल मुकद्दस के अंदर नेकोकार बीवी जो है खुदा की तरफ से एक गिफ्ट है। सुलेमान कहता है कि नेकोकार जो बीवी है ये खुदा की तरफ से एक बहुत बड़ा अजर है, ये खुदा की तरफ से एक गिफ्ट है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर मैंने आपको बताया कि बनी इस्राएल अपने बच्चों की शादियां उस वक्त तक नहीं करते जब तक उन्हें इमसाक की किताब का 31वां बाप मुकम्मल तौर पर आ नहीं जाता। वो इस साक्रामेंट को जो एक खादम खुदा की तरफ से उन दोनों के दरमियान बांटता है, उस साक्रामेंट को खादम भी जानता है और मां और बाप भी जानते हैं। यानी पाक और मुकद्दस रिश्ता जो खुदा बांधता है मियां और बीवी के दरमियान, क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है आदम का अकेला रहना खुदा को अच्छा ना लगा, इसलिए उसने उसके लिए एक मददगार दिया। बीवी एक मददगार है। और मिसाल की किताब में हमने देखा कि वो रात को भी अपना चिराग बुझने नहीं देती। नेकोकार औरत जो है वो कलाम के सहीफों को रात को भी पढ़ती है और दिन को भी पढ़ती है। वो खुदा के कलाम के ऊपर निगाह करती है। वो अपनी रूहानी और जिस्मानी चीजों के ऊपर निगाह कलाम से करती है। पौलुस रसूल तीमुथियुस को कहता है जिस तरह तू रूहानी तौर पर बढ़ रहा है इसी तरह तू जिस्मानी तौर पर भी बढ़े, यानी बैलेंस लाइफ का। और कलाम के अंदर लिखा है नेकोकार जो औरत है ये अपने खानदान पर लगा रखती है, अपने खानदान की परवरिश करती है, उनकी डाइट का ख्याल रखती है। कब उन्हें दाल खिलानी है, कब उन्हें मीट खिलाना है, कब इन्हें बड़ा गोश्त खिलाना है, छोटा खिलाना है, यानी विटामिन एक एक जो है ख्याल रखती है। यानी अपने खानदान की हर चीज के ऊपर लगा, तालीम और तरबियत के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, रूहानी ग्रोथ के ऊपर वो निगाह रखती है। यानी एक बीवी जो है, एक औरत नेकोकार जो है वो एक दूरबीन है, यानी दूर से वॉच करती है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा के कलाम मुकद्दस में आज एक मैन के ऊपर बात की गई है, एक मर्द को कहा गया है, एक खानदान के सरबराह को कहा गया है अगर तुझे नेकोकार बीवी मिली है, अगर तेरे घर के अंदर नेक बीवी है, नेक औरत है, नेक बेटी है, नेक बहू है, नेक मां है, तो मैन एक आदमी को कहा गया आज कि ऐसी औरत जो खुदा के अंदर पकीज़गी में चलती है, खुदा के डर और खौफ में चलती है, उसकी मजलिस के अंदर तारीफ कर, क्योंकि तुझे मददगार मिला है, उसकी तारीफ मजलिस के अंदर यानी जमात के अंदर कर। यानी जहां तू खड़ा होता है, अगर तू शादी के टेबल पे बैठा है, अगर तू 5-10 लोगों में बैठा है, तो वहां पर अपनी बीवी का जिक्र कर, उसे बता, उन्हें बता कि जब से मेरी जिंदगी के अंदर ये मददगार आई है मेरी लाइफ भी चेंज हो गई। मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया, मैंने शराब पीना छोड़ दी, मैंने चर्च पीना छोड़ दी, मैंने
मेरी बीवी बहुत सलीकामंद है। नेकोकार औरत अपने खानदान पर, अपने खामन पर, अपनी खानदान की एक एक चीज पर निगाह रखती है। और मैंने बताया कि वो घर के अंदर स्मॉल इंडस्ट्री लगाती है, छोटी छोटी चीजें बनाकर अपने खानदान को वो ऊपर लेकर आती है। वो अपने खानदान की कफालत करती है। वो अपने खानदान को जो है वो माली तौर पर नीचे नहीं आने देती, और वो खुद क्या करती है, रात को उठ बैठती है। रात को सब सोए होते हैं तो वो हलीम बना रही होती है और अपने बंदे को कहती है हलीम बेच गया, मेरे हाथ की बनाई हुई हलीम बहुत अच्छी। यानी फन है इसके हाथों में, गुर्बत नहीं आने दे रही। ऐसे कलाम में कहा, ऐसी औरत की तारीफ करे मजलिस में, और आज घरों के घर बर्बाद हो गए। अगर नेकोकार औरत में नजर नहीं आ रही, अगर नेकोकार औरत है तो मर्द ठीक नहीं है, खामन ठीक नहीं है। जिस तरह एक जहाज को चलने के लिए पेट्रोल की जरूरत है, एक गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल की जरूरत है, पेट्रोल उसमें डालेगा तो फिर ही वो चलेगी। अच्छा, जाना ना सब पूरे हो तो क्या मैं 1 मीटर में चला जाऊंगा? अच्छी वो हाँ बने मैं जाना, मैंने बहुत लंबा सफर करना है तो गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो बाकी मैं जा सकता हूं। अच्छा, बीवी के साथ 40-50 साल खड़े रहे तो उनकी गाड़ी को, गाड़ी का पेट्रोल रोज डलवा रहा है, मोटरसाइकिल में पेट्रोल रोज डलवा रहा है सफर करने के लिए, लेकिन जो साथ मददगार बीवी है उसके अंदर कोई पेट्रोल नहीं, कोई पेट्रोल ही नहीं है। क्या है पेट्रोल? एनर्जी, ईंधन बनता है, और पेट्रोल जब किस में जाता है, इंजन में जाता है तो वो एनर्जी पैदा करता है और सफर करता है। बीवी के लिए अगर गाड़ी और जहाज और मोटरसाइकिल के लिए पेट्रोल जरूरी है तो एक नेकोकार बेटी और एक नेकोकार औरत और एक नेकोकार बीवी के लिए सताइश बहुत जरूरी है, उसकी तारीफ बहुत जरूरी है। आज घरों के अंदर रिश्ते टूट चुके हैं, अपने पार्टनर की, अपनी बेटी की, अपनी बहू की, अपनी मां की कभी तारीफ नहीं की, उसकी सताइश नहीं की। लेकिन सुलेमान इंसान की किताब और उसके 31वें बाब और 31वीं आयत में कहता है उसकी मजलिस के अंदर तारीफ करो, मजलिस के अंदर तारीफ करो। यानी सालगिरह हो रहा है तो वहां पर तारीफ करो सबको। कोई यार मेरी बीवी है दीदी नहीं की, 4.5 बच्चे, 3 बच्चे, कभी सालगिरह नहीं की, मेरी बीवी फजूल खर्ची नहीं करती। बंदा कहे वाह यार अपनी बीवी, कहते यार मैं करता हूं लेकिन बीवी मेरी कहती नहीं, हम फजूल खर्ची नहीं करेंगे, ये सालगिरह फजूल खर्ची है। ना देना केक काट रहे बना 3,000, 4,000, 5,000 रुपए का खर्चा कर, वो दोबारा नहीं मिलेगा। आप उससे बोलो क्या यार तेरी बीवी तो बड़ी तरह साड़ी दे रही डंगरी, जो मर्जी कही जाइए, उन्हें कहना मेरे घर कुछ होवे ना होवे, ठीक साल के बच्चे का लाल कंबाइन। लेकिन ना औरत की मजलिस में तरीके पर मेरी बीवी है और मेरा मददगार ऐसा नहीं है, मेरा पार्टनर ऐसा नहीं है। एक औरत को, एक मां को, एक बेटी को इस जमीन पर मैं आज आपको बताऊं, उसको ईंधन देने की जरूरत है। जिस तरह गाड़ी के अंदर पेट्रोल चाहिए, जिस तरह कार के अंदर पेट्रोल चाहिए, मोटरसाइकिल के अंदर पेट्रोल चाहिए, उससे सफर करती है, वो लंबा सफर करती है। आज अगर आप अपने पार्टनर के साथ अगर अपनी बेटी को लंबा दौड़ाना चाहते हो तो उसकी सताइश करना शुरू करो। वो लंबी दौड़ में दौड़ने वाली घोड़ा है, लंबी दौड़ में दौड़ने वाला आपके साथ मददगार है। उसने
अपनी बीवी को तोहफा दिया। उसने कहा मैं तुझे दुनिया का सबसे अनमोल तोहफा देने जा रहा हूं। उन्होंने कहा जी क्या देगा? उसने कहा सब्र कर, बताऊंगा। जब उसने वासा वालों से चांद में उसके लिए 5 मरले जगह खरीदी। कितना? कहां से? खरीद रहे हैं भाई, चांद में जगह मिल रही है। नासा वालों से जगह खरीदी उसने 5 मरले। वो जगह बड़ी महंगी थी, प्लॉट। उसने अपनी बीवी को खड़ा किया, जब शादी तो कहा ये ले तेरे लिए। लोग कार देते हैं, लोग घोड़े देते हैं, लोग जगह देते हैं, लोग मोटरसाइकिल देते हैं, पर मैं तुझे चांद के अंदर ये जगह देता हूं। वो दुनिया के अंदर ऐसी वायरल हुई बात कि वो बंदा बड़ा मशहूर हुआ। उसने कहा कमाल। ये नहीं, चाहत की बात है, बात है चाहत की, बात है आप चाहते क्या हो, करते क्या हो। और कलाम खुदा के अंदर लिखा है, कहते हैं ऐ मेरे बेटो। अब आज बात बीवियों पे नहीं होती, आज मर्द बोलता जा रहा। कह रहा है अगर वो रात को अपना चिराग बुझने नहीं देती, दिन को वो स्मॉल इंडस्ट्री मोमबत्तियां बना के बेचती है, फुल्ले पापड़ बेचती है बना कर, और तुझे यहां तक उम्मीद ले गई, तुझे यहां तक खड़ा उसने कर दिया। वो जिस खेत की बात सोचती है वो खरीद लेती है। तेरी बीवी देना है, मददगार है, हर तरह से तेरे साथ खड़ी है, और तू उसकी मजलिस में तारीफ ना करे। आज लोग तारीफ करते हैं, अब तक तो कब करते हैं? जब मर जाती है और उसे मर जाएंगे। बादशाह कलाम कट करके ते मैनू मौका देना, मैं की कहना, मैं ਉਹਦੇ बारे दसना है। की दसना है? की दसना है? हुण दसना जो चली गई। कहां मत तारीफ कर रहा है? कहां पर कौन ये मार के महक ले लेता है और तारीफ क्या करता है? गुड्डो दी मां बड़ी चंगी सी, भी चंगी सारी दुनिया से। गुड्डो दी मां ने कभी मेरे पे मुंह नहीं खोलिया। क्यों? किवें खोले? बिगाड़ के गाला कढ़ दे। गुड्डो दी मां ने कड़ी बनाई पहली दफा ते ही तरह के सानू कड़ी नहीं बनानी, हम तारीफ देखो। अब गुड्डो दी मां ने मेरी धोती गंदी नहीं होनी, गुड्डो दी मां ने मेरी जुत्ती पॉलिश कर दी, गुड्डो दी मां बड़ी रो के जो बाबा बस कर। ओए आज दी गल दसन दे, आज ही मेरा दिल खुला तो मर गई है, पता ही आज लगा, आज ही पता लगा है, पहले तो पता ही नहीं, पता नहीं पता लगा कि तो कुछ मिट्टी बाहर। आए आए हुण ते फॉलो तो मेरे बड़े पैड़े लग रहे। गुड्डो दी मां पीछे अब रो के, लेकिन तारीफ कब कर रहा है? जब मर गई। लेकिन यहाँ पर कलाम में लिखा है अपनी बेटी की, अपनी बहू की, अपने बच्चों की, अपने खानदान की, जो तेरे साथ खड़े हैं, मजलिस के अंदर खड़ा हो और उसकी तारीफ कर। आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को नर्सिंग की जरूरत है, नर्सिंग की जरूरत है। कोच जो होता है इसीलिए खड़ा है, कोच आपकी सलाहगिरी करता है, आपको बताता है यहां पर ये काम करोगे तो आप सही जाओगे। आज आपकी लाइफ में कोच नहीं है, आज आपकी जिंदगी के अंदर कोई ऐसा लीडर नहीं है जो आपको जो है पुश करे। खानदान बर्बाद हो गए हैं, बेटियां बर्बाद हो गई हैं। आप अपने बच्चों की तारीफ करना सीखो। आप अपने बच्चों को पेट्रोल दो। कई अपने बच्चों के अंदर आधा लीटर पेट्रोल लाते हैं, आधी तारीफ की थे, आधी तारीफ करते हैं। जब बच्चा छोटा होता ना 5 साल, तेरे अम्मी अबू पता कितने बाजी साहब बिल्कुल ताड़ा एक्शन करता है, खड़ा होकर फिर ऐसी तालियां मारने, बच्चा समझ करेगा कि उसकी तारीफ हो रही थी, और वो गीत भी गाएगा मेरी तरह, हर तरह करेगा। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता चला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? उसकी तारीफ करना आप छोड़ दोगे, तारीफ करना छोड़ दोगे, वो आपके हाथों से निकलना शुरू हो जाएगा। हर बंदे को उनको अप्रिशिएट नहीं करते। रामा जब अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना था, वो नीग्रो था, काला
और कालों को अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट बनने का हक नहीं था। लेकिन वामा आया, वामा का दोस्त एक दिन उसे पहला आदमी उसे मिला, उसका दोस्त था। उसने कहा तू एक निग्रो है, एक काला है, और ये कैसे मुमकिन है कि तू गोरों के ऊपर राज करे? उसने कहा ये मुमकिन है, मैं पूरी दुनिया के अंदर राज करूंगा। उसने कहा चल तू मुझे करना। उसने कहा मैं जाऊंगा। उसने अपने हौसले को बुलंद किया। उसके दोस्त ने उसे देखकर कहा, जुमला बोला मामा के बारे में, ये भी टीचर था वो भी टीचर था, दोनों टीचर उस्ताद थे, क्लास में पढ़ाते थे दोनों। और उसने कहा मैंने इरादा कर लिया है और मैंने ये तहैया कर लिया है कि मैं अमेरिका का सदर बनूंगा। मैं गुलाम जरूर हूं लेकिन मैं सदर बनूंगा। और मामा ने स्टार्ट करना शुरू किया और उसने उसके दोस्त ने उसके अंदर के जोश को देखा और उसने उसे पेट्रोल दिया। दोस्त ने मामा को उसने कहा मामा अगर तुझे जलते हुए तंदूर के अंदर भी फेंक दिया जाएगा ना तो वो बंदा है, तू अपने पसीने से तंदूर की क्या करेगा, आग बुझा के निकल आएगा। उसके दोस्त ने उसे कहा तेरे जैसा जज्बा मैंने नहीं देखा, तू वो शख्स है अगर तुझे जलते हुए तंदूर के अंदर आग के अंदर फेंक दिया जाए तो है मामा मैं जानता हूं अपने दोस्त को, मैं फख्र करता हूं तुझ पर कि तू क्या करेगा, अपने पसीने से तंदूर की आग बुझा सकता है। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को शाबाश दी, उसने कहा तू कर सकता है। और आज आपके इर्द गिर्द बहुत से लोग हैं, आपके इर्द गिर्द बहुत से दोस्त खड़े हैं, आपके अपने हैं जो आपको डिस्करेज करते हैं, नहीं कर सकता। कामयाबी के लिए और कामयाबी के लिए आपको आगे बढ़ना है तो अपने ही लोगों को हमेशा शाबाश दो, अपने बच्चों को इर्द गिर्द अपने दोस्तों को शाबाश दो, शाबाश तुम ये कर सकते हो। आज आपके साथ आपके घर के अंदर बीवी ने अच्छी कपड़ बना ली है तो वाह कमाल कर देता है, कमाल कर दिया, शाबाश। घर बनाया, शाबाश शाबाश। अगर उसको सलीका मंगा है तो उसे शाबाश दो, बत्ती कम खर्चे कर रही है, शाबाश। आज बात में उसे शाबाश चाहिए। यहां पर हर रोज गाड़ी से पेट्रोल के लिए बीवी को कहते हैं 2-3-4 हज़ार रुपया रख ले, 200 रुपया पेट्रोल में आने जाने में लगता है। यहां पर गाड़ी के अंदर पेट्रोल क्या है वो जरूरी है, लेकिन एक बीवी को, एक खानदान को चलाने के लिए, एक फैमिली को चलाने के लिए आपको क्या करना है, उनको शाबाश देनी है, शाबाश। आज शाबाश नहीं रही। आज घरों के अंदर लोगों के पास ये जुमला नहीं है। टाटा पैक कंपनी के अंदर जाओ, टाटा पैक कंपनी के अंदर जो आज भी गोरे हैं वो उन्हीं की कंपनी है। वो अपने एम्प्लॉय को, अपने वर्कर को शाबाश देते हैं, साल के अंदर बोनस देते हैं, कपड़े देते हैं और कहते हैं शाबाश तुमने ये काम किया है। पाकिस्तान के अंदर शाबाश तुम्हारे जैसी टीम नहीं है, वो शाबाश देते हैं। घर के अंदर एक बीवी, एक माँ, एक बेटी अगर काम कर रही है उसे शाबाश दो, उसे कहो कि शाबाश काम करने का। सुलेमान कहता है कि मजलिस के अंदर उसकी तारीफ करो, मजलिस के अंदर उसका चर्चा करो। हम उस वक्त चर्चा करते हैं जब तीसरा मेमोरियल सर्विस हो रही होती है, वहां पर हम चर्चा कर रहे होते हैं, मेरी बीवी ने ये किया, मेरी बच्चे ने ये किया, मेरी बेटी ने ये किया। ये नहीं है, मरने के बाद कौन सुनेगा, कौन? वो रोते रोते कब्र में चली गई कि मेरे लिए कोई 2 जुमले बोले, मेरे लिए कोई 2 जुमले बोले। खामद आज वो कहता जरूर नहीं मिली है टिली जी ना, मेरे लिए तो नसीब ही गल गए। अच्छा नसीब गल गए, बेटियां मिली जो भी है, बच्चे मिले नहीं। आपने अपनी गाड़ी, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर गाड़ी को ग्रीस सही लगी हो, अगर गाड़ी के पेट्रोल सही हो, पुराना इंजन भी हो, हर चीज पुरानी हो,
वो दोबारा ठीक हो जाती है, क्योंकि उसको ठीक बड़ी मेहरबानी अपनी जिंदगी के। आसमान के खुदा को देखो, यहोवा खुदा का बेटा यीशु कहां पर था? जब उसने अपनी खिदमत का आगाज किया तो पानी का बपतिस्मा लिया, तो क्या हुआ? जब यीशु पानी का बपतिस्मा लेकर ऊपर आया तो आसमान से ये आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। आसमान से खुदा अपने बेटे की तारीफ करता है, क्योंकि यीशु को आगे एक और सफर करना था, क्योंकि रूह कुदस यीशु को बियाबान में लेकर गया ताकि आजमाया जाए। इससे पहले यीशु को खुश किया गया, उसको सराहा गया और उसके ऊपर जो है खुशी का नारा लगाया कि मैं खुश हूं तुझसे। अगर खुदा आने वाला से कहता नहीं मैं नहीं खुश यीशु को, तो यीशु ने अगली दौड़ थी, अगली दौड़ 40 दिन की थी। बियाबान में यीशु को लेके गया, लिखा है यीशु खुशी के साथ बियाबान में चला गया क्योंकि आजमाया गया। और लिखा वहां पर उसने अपने बाप को नाराज नहीं किया, क्योंकि पीछे उसने ताबेदारी किया, पानी का बपतिस्मा लिया, अपने बाप के मिशन को पूरा किया, अपने बाप के काम को पूरा किया है। उसने कहा मैं अपने बाप की मर्जी को पूरा करने वाला हूं, मैं अपने बाप के आइन पर चलूंगा। और लिखा यीशु ने जब पानी का बपतिस्मा लिया, ये आसमान से खुदा ने अपने बेटे की तारीफ की। आज बहुत से बेटे हैं जो अपने बाप से ये सुनना चाहते हैं, उनका गधा ये खोता ये इनको अकल ही कोनी। एक बंदे को गधा बोल दिया जाए तो गधे का क्या है, वो वजन ही चुकेगा। कभी आपने कहा मेरा बेटा लोमड़ी है? कभी बोला? कभी ये नाम दिया? शेर कहेंगे मुंडा मेरा बड़ा शेर भाई, जो लड़ाई होती तो फिर दीवारा सुनने वाली होती है भाई, मुंडा मेरा शेर। कभी लोमड़ी बोला? लोमड़ी बहुत चला, वो दुश्मन किसने पकड़ा? समसून ने पकड़ा और उसकी दुम्मों के ऊपर आग लगाई और उसने फिलिस्तियों के सारे खेतों को जला दिया। कभी ये बोला मेरा बेटा लोमड़ी है, इसकी धूम के ऊपर जब से पाक रूह कुदस की आग लगी है, इसने इब्लीस के खेतों को, घरों को, नापाक लोगों को जला कर रख दिया, इब्लीस की हर साजिश को नाकाम कर दिया है, रख दिया है। आसमान से आवाज आ रही है, ये है मेरा बेटा है। मैं आज आपको बताऊं, दुनिया के अंदर आज लोगों के पास ऑफिस में चले जाओ, जो आपका सर्वेंट है वो ये सुनना चाहता है एक दफा सिर्फ मेरा एम्प्लॉयर जो है, मेरा मालिक जो है मुझे शाबाश दे दे, शाबाश दे। शाबाश जो है आपको आगे ले जाती है, शाबाश जो है वो आपके मकाम को बढ़ा देती है। और आज हमारे इलाके में, आज हमारे मुल्क में शाबाश देने वाला है कोई नहीं, हर कोई तनकीद करना चाहता है। हमारे प्रेसिडेंट को देखें, ऊपर से लेकर नीचे तक, शहबाज शरीफ ने अच्छे काम किए, नवाज शरीफ ने अच्छे काम किए, उनके अच्छे कामों को लोग याद नहीं करते, उनके हर बुरे काम के ऊपर तनकीद की जा रही है, इमरान खान के ऊपर तनकीद की जा रही है, मुशर्रफ के ऊपर तनकीद की है। शाबाश नहीं कोई दे रहा कि ये लोगों ने अच्छे काम भी तो किए हैं, अच्छे काम भी तो किए हैं। अगर वक्त और हालात बदल गए तो कोई बात नहीं। आज हमारी ऊपर से लेकर नीचे तक सिस्टम खराब हुआ है, खानों का सिस्टम खराब हुआ है, शाबाश है ही नहीं, है नहीं है। किसी को पेट्रोल दो, किसी को शाबाश दो। आज शाबाश के लिए लोगों के कान तरसे हुए। खाऊं चाहता है, मैं रिटायर हुआ तो मेरी बीवी मुझे अच्छा तो 4 दिन रह गई, टोल रह गए, कहेगी चलो अब इन्हों ले आइए। कभी ये नहीं कहा बादशाह क्या लिखा है? मैंने देखा रिटायरमेंट में लोगों को टोल में टक्के बजा, 2 आलू दे दूंगा, बाबा चल बाबा चल भाई आओ। क्या लिखा है? की तारीफ लोगों के खामद ने 40 साल एक कंपनी को दिए, कंपनी ने उन्हें सराया कि उन्हें 40-50 लाख रुपया दिया, पेंशन दे रहे हैं और इनसे रुखसत करने से पहले खाना हर चीज दे रहे हैं, लेकिन आगे बीवी जो है वो क्या कर रही है?
उसको भारत में कहे कि पप्पू के पापा ने 40 साल बड़ी जिम्मेदारी के साथ जॉब की, घर चलाया, सब कुछ किया, और आज रिटायर होके आया है। मैं दिल से खुश हूं, दिल से खुश हूं। वो शख्स सुनना चाहता है कि मेरी 40 साल का अजर कह दिया, तुझे एसी के अंदर, पंखे के अंदर गर्मियों में बिठा के रखा, और खुद क्या कर रहा है? तेरी खातर, तेरे बच्चों की खातर क्या कर रहा है? 40-45 साल उसने मजदूरी की है कंपनी के अंदर, वहां पर हर तरह का मेहनत मजदूरी की, और तेरे पास कोई लफ्ज़ ही नहीं है। पप्पू दा आपू वेला ही पवेगा, हुण ते मेरे लिए मेरी जान ते बन गई। इन्हू कपड़े इस्त्री करके दे, इन्हू जुत्ती करके दे, ये हुण मेरे लिए ना जाजा बन गए। लफ्ज़ वो सुनना चाहता है, कभी सुना है? वो क्या चाहता है? कभी उसने आपने कहा कि तूने मेरे लिए अपनी जिंदगी का बहुत सा हिस्सा अपनी फैक्ट्री में देकर मुझे एंजॉय करा, मेरे बच्चों को एंजॉय करा, मुझे आला से आला कपड़े, मुझे आला से आला जूती, यहाँ तक मुझे खाद बना के दिया, और आखिर में तूने फिर मुझे माला माल कर दिया। पप्पू के पास शुक्रिया। कभी ये नहीं बोला, और वो अंदर ही अंदर तड़पता रहता है, अंदर ही अंदर तड़पता रहता है। लेकिन क्या है, अगर मर्द को, अगर बीवी चाहती है कि मेरी सताइश की जाए, तो खामद भी चाहता है कि मेरी तारीफ हो, मेरे काम को सराहा जाए, मेरे काम को। और आज घरों के घर बर्बाद हो रहे, आज घरों के घर बिगड़ गए हैं। कोई गैर मर्द आपकी बेटी की तारीफ कर देता है, कहता है बोले अरे आज सैंडल पहने, क्योंकि उसने घर में तारीफ नहीं। उसके दोबारा आवाज सुनेगी वो, तो वही शख्स, वो खा मुसलमान हो खा क्रिश्चियन हो, वो आपकी बच्ची की तारीफ करता चला जाएगा, और वो लड़की का हो लड़का हो, वो उतरता चला जाएगा दिल में। सताइश जो है ये बहुत आगे ले जाती है। ये समझने, ये मैं बताऊंगा कि ये आपको क्या करना है। आप अपनी लाइफ में, इससे पहले कि कोई आपकी तारीफ करे, पता किसने तारीफ की? सांप ने बागेदन के अंदर कहता पास आया तो आदम, हवा क्या कर रही थी? केली 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 क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? गोटी कर रही थी। तुम्हारे आज कभी कभी गोटी कर रही है, आज तक बड़े कमाल गोटी आदम तो बगैर नहीं हो रही है। जब पहले आएगा तो कहेगा काम है ना, अप्लाई कर, काम है। देखते ही देखते उसने कहा कमाल है, तू ऐसी गोटी करती है कि देख, और देखते ही देखते हवा को आदत पड़ गई। तो एक बात सुनी, दूसरी, तीसरी, चौथी, हवा को आदत पड़ गई अपनी तारीफ सुनने की। आदम तारीफ करता नहीं था, वो सारा दिन जानवर ना रख करिए रख करिए। तो हवा की कौन तारीफ कर रहा है? स्नेक, लूसीफर तारीफ कर रहा था, और उसी के हाथों के अंदर। जब आपकी कोई तारीफ करे तो ये समझ ले कि आपके ऊपर वार किया जा रहा है, रूहानी वार, आपके बच्चे, आपके खानदान के ऊपर किया जा रहा है। और मेरी बहन, मेरे भाई, आपको मैं बताऊं, इससे पहले कि कोई तारीफ करे, आप ये कहो कि ये बेटी, ये मेरा बेटा सबसे अच्छा है, इसके अंदर ये काबिलियत है, इसके अंदर ये, उसके टैलेंट को निखारे, उसके अंदर जो खूबियां है उसको लेकर आओ ऊपर। वरना कोई तारीफ करके आपके काम को, आपकी चीज को बर्बाद कर देगा, और आप डिस्टर्ब होकर रह जाओगे। बाइबल के अंदर सुलेमान जो है, दाऊद की तारीफ खुदा आसमान से करता है, ये दाऊद मेरे दिल के माफक मिल गया। और दाऊद को खुदा की दाऊद को ये बात जब पता चली कि मैं खुदा के दिल के माफक हूँ, तो लिखा है दाऊद का दिल खुल गया, और उसने म्यूजिक साज बनाए, सबसे बड़ी कमाल। और यहाँ तक उसके बुढ़ापे में भी खुदा के घर की लो लगी हुई थी। मैं आज आपको बताऊं, सताइश जो है वो आपको बहुत आगे ले जाती है। और यीशु की दुखों से पहले, यीशु ने दुखों से पहले, सलीब पर जाने से पहले आसमान से फिर आवाज आई, ये मेरा बेटा है, मैं खुश हूं। और यीशु ने अपनी खिदमत को खुशी
खुशी खुशी से दे दी। अगर आपकी फैमिली अच्छा खाना बनाती है तो खाना बनाओ, उनको को वेरी गुड, शाबाश, थैंक यू। अगर कोई भी कपड़े अच्छे सीखते, कोई किसी काम में आप किसी को शाबाश, वो आगे निकलता चला जाएगा, वो आगे निकलता चला जाएगा। पर उसने एक बंदे की को शाबाश दी, उसका नाम तीमुथियुस था। कलाम खुदा के अंदर लिखा, पौलुस ने अपने शागिर्द तीमुथियुस को कहा, ऐ तीमुथियुस, मैं तेरी नानी लोइस को भी जानता हूँ, तेरी मां लोइस को भी जानता हूँ और तुझे भी जानता हूँ। ऐ तीमुथियुस, मेरे बेटे, मेरे फर्जंद, मैं तुझे आगाह कर देना चाहता हूँ कि तू मेरा फर्जंद है और तू मेरे बाप के आईन और शरीयत के मुताबिक चलता है। ऐ मेरे बेटे, मैं तुझसे खुश हूँ। और पौलुस का ये शागिर्द आगे बढ़ा, उसने क्या किया, अपने शागिर्द को तारीफ। उसने कहा तू अच्छा काम कर रहा है, अच्छा कर रहा है, तू, तेरे में कोई कमी नहीं है, उठ और आज से तैयार कर कि हम अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की, अपने खानदान की मजलिस के अंदर तारीफ करें। कुछ लोग हैं वो बैठ गए ना, तो नहीं, आप जो ही करते हैं अपने बच्चों की, जो लोग अपने बच्चों को नीचे करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, उनके बच्चे मार खा जाते हैं, नशे के अंदर चले जाते हैं। आज बहुत से बच्चों के खानदान बर्बाद हुए, नशा पी रहे, चरस पी रहे, पाउडर पी रहे, क्योंकि किसी ने उन बच्चों को सराहा, कभी उन बच्चों की तारीफ नहीं की गई, कभी उन बच्चों को कहा नहीं गया। इस वजह से उनके बच्चे डिस्टर्ब हो चुके हैं, डिग्रेड हो चुके हैं। पर बाइबल के अंदर लिखा है, नेकोकार औरत, बीवी, माँ, बेटी, फैमिली, कहता उसकी मजलिस के अंदर तारीफ, क्या कर उसकी तारीफ कर। खुदा आप सबको बताए।